हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग जो है कि प्रश्नावली जो है 7.1 जो है स्टार्ट करेंगे, जो निर्देशांक ज्यामिति जिसमें दिया हुआ है। तो हम लोग पहले वीडियो में जो है निर्देशांक ज्यामिति के परिचय के बारे में हम लोग पढ़े थे कि निर्देशांक ज्यामिति का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्नावली 7.1 का जो है पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं पहले सवाल पे आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमारे पास दो बिंदु है और इनके बीच की दूरियां हमें ज्ञात करनी है। तो आइए देखिए पहले सवाल में चलते हैं लोग। तो लिखेंगे पहले सवाल के लिए। ठीक है, पहले सवाल के लिए लेते हैं, माना कि दो बिंदु हमारे पास हैं। ठीक है, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। ठीक है, इनके बीच की हमें क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, और यहाँ पे ए का निर्देशांक है 2,3 और बी का निर्देशांक दिया है 4,1। ठीक है, अब हम जो है दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसको हल करेंगे। ठीक है, तो दूरी सूत्र, और देखिए दूरी सूत्र जो हम लोगों का था वो ये था, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये है हमारा दूरी सूत्र। अब देखिए यहाँ पे जो पहला बिंदु होता है, पहले बिंदु में x1 और y1 का मान होता है। तो देखिए x1 का मान कितना हुआ, 2 हुआ, y1 का मान कितना हुआ, 3 हुआ। और जो दूसरा बिंदु होता है इसमें x2 और y2 का मान होता है। तो देखिए x2 का मान कितना हुआ, 4 हुआ, और y2 का मान कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखते हैं हम लोग और मान रख करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x1 है। अब देखिए x1 का मान कितना है, यहाँ पे x1 बराबर कितना है, 2 है। तो यहाँ क्या रखेंगे, 2। इसके बाद माइनस, ठीक है, x2 है। देखिए x2 का मान कितना है, 4 है, 4 और ये स्क्वायर, इसका प्लस। ठीक है, y1 माइनस y2 दिया हुआ है। तो देखिए y1 का मान कितना है, y1 बराबर 3 है। तो यहाँ क्या रखेंगे, 3 माइनस y2 है। और देखिए यहाँ पे y2 का मान कितना है, 1 है, तो 1 रखेंगे स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 में से 4 को घटाएंगे, 2 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा -2, तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा और ये स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, 4 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 है तो 8 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पेयर बना लेते हैं, 2 को 2 का जब जोड़ा बनाएंगे तो 2 को 2 खातिर के 1 2 बाहर निकल जाएगा और 1 2 जो है अंदर बच जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर 2√2। ये पहला सवाल था हमारा। अब देखिए इसमें जो है, अब आते हैं सेकेंड नंबर सवाल। अब आते हैं दूसरे नंबर सवाल में जो है, अब यहाँ पे अब दूसरे सवाल में आते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल हमारा क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को आप लोग लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरे सवाल में आते हैं हम लोग। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे सवाल में आते हैं। देखिए सेकेंड नंबर दिया हुआ है -5,7 और -1,3। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम लोग मान लेते हैं, माना कि ए का जो बिंदु है उसका निर्देशांक -5, कितना है, 7 है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए माना कि अपने पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ठीक है, ए बिंदु है और ये बी है। अब देखिए यहाँ पे ए का निर्देशांक कितना मान लेते हैं, -5,7 और बी का मान कितना मान लेते हैं, -1,3। ठीक है, ए और बी के बीच की हमें क्या करनी है, दूरी को बतानी है। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी हमें निकालनी है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए दूरी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी सूत्र होता है। अब देखिए जो पहला बिंदु होता है, पहला बिंदु क्या है, a है, जिसका निर्देशांक है -5,7। तो देखिए ये जो है x1 का मान है और ये y1 का मान है। ये जो मान है x2 का है और ये जो मान है y2 का मान है। ठीक है, तो अब इन सभी मानों को जो है इसमें रखने का काम करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे x1 है, देखिए x1 का मान कितना दिया है, -5, तो -5 हो जाएगा। फिर माइनस x2 दिया है, देखिए x2 का मान कितना है, -1 है, तो यहाँ पर रखेंगे -1। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसके बाद प्लस। अब देखिए y1 है, y1 का मान कितना है, 7 है, यानी 7 हो गया। फिर माइनस y2 है, तो देखिए y2 का मान कितना है, 3 है, तो 3 रखेंगे स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए -5 हो जाएगा। अब देखिए माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 बचेगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे -5 और +1 को जब सॉल्व करेंगे तो बचेगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। अब देखिए यहाँ पे -4 का स्क्वायर जो है +16 होगा और ये 16। अब देखिए 16 में 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और देखिए 32 को क्या लिखेंगे हम लोग, 32 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए जोड़ा बना लीजिए, जोड़ा बन गया। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी के 4 और √2, यानी आंसर हो गया कितना, 4√2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है तीसरे सवाल में आ जाते हैं। 2 सवाल हमारा पूरा हुआ, अब एक तीसरा सवाल बचा हुआ है, तो तीसरे को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाइए इधर तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए तीसरे सवाल में दिया है a, b, क्या दिया है, a, b, इसके बाद -a, -b। ठीक है, ये दिया हुआ है, तीसरा सवाल में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। ये मान लेते हैं बिंदु A है जिसका निर्देशांक a, b है। ठीक है, और जो दूसरा बिंदु है उसको हम b मान लेते हैं। ठीक है, तो b बिंदु का निर्देशांक -a, -b। ठीक है, अब इसके बाद दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र यूज करेंगे तो √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हम लोगों ने लिखा दूरी सूत्र। अब देखिए यहाँ पे जो है पहला बिंदु होगा, तो देखिए इसमें x1 का मान कितना है, a है, और ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है। ठीक है, अब यहाँ पे इन सभी मानों को जो है हम लोग पुट करते हैं। अब देखिए x1 दिया है, तो देखिए x1 का मान कितना है, a है, x1 का मान कितना है, a है, तो a रखेंगे, माइनस है तो माइनस। x2 दिया है, देखिए x2 का मान कितना है, -a है, क्या है, -a है। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस। अब देखिए y1 है, y1 का जो मान है वो b है, क्या है, b है, फिर माइनस y2 है, y2 का मान कितना है, -b है, कितना है, -b है स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है a हो गया। देखिए माइनस में माइनस का गुणा करेंगे, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, इसके बाद a का होल स्क्वायर, फिर प्लस b, देखिए माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस, ये b हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a में a को जोड़ देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, जो है यहाँ में a और a को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस b में b का जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर जो है 4,
b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है रूट के अंदर जो है 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर दिया है, तो हम 4 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो 4 को कॉमन करेंगे तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 4 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अंडर रूट क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या हुआ, आंसर हुआ आपके तीसरे सवाल का। ठीक है, तो इस तरह से गाइस हम लोगों ने 3 सवाल बनाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है प्रश्नावली 7.1 जो है पढ़ेंगे एनसीईआरटी का। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग आते हैं तीसरे सवाल में आते हैं। तो देखिए जो तीसरा नंबर सवाल है इसमें दिया हुआ है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संरेख होने के शर्त होते हैं, इस नियम को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि नोट कर लीजिएगा, संरेख होने का शर्त, यानी संरेख यानी कोई भी बिंदु संरेख, 3 बिंदु जो हैं संरेख होंगे, उनके लिए शर्त होते हैं, कुछ शर्त होते हैं। उन शर्तों को यहाँ पे लिख लेते हैं कि संरेख होने के लिए क्या शर्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता है कि यदि 3 बिंदु A, B और C संरेख होंगे यदि AB प्लस BC बराबर AC। ठीक है, अथवा AB प्लस AC बराबर BC, अथवा AC प्लस BC बराबर AB। ठीक है, यानी संरेख होने का शर्त क्या होता है कि यदि 3 बिंदु A, B और C संरेख होंगे, यदि AB प्लस BC बराबर क्या हो, AC हो, या AB प्लस AC बराबर BC हो, या AC प्लस BC बराबर AB हो। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि किसी 2 भुजाओं का जो मान है, किसी 2 भुजाओं के मान का योग किसी तीसरे भुजा के बराबर। ठीक है, तो संरेखी होने के लिए यही शर्त होता है, इन तीनों शर्त में से कोई शर्त को मानना होगा, तब जाकर के ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि A बराबर जो है 1,5 है, B बराबर जो है 2,3 है, और C बराबर है -2, -11। ठीक है, अपने पास 3 बिंदु हमने लिया A, B, C। ठीक है, तो आइए हम निकालते हैं AB निकालते हैं। क्या निकालते हैं, AB निकालते हैं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका प्लस 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर जो है 1 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, यानी AB का मान कितना आ गया, √5 आ गया। अब देखिए AB के बाद क्या निकालना होगा, BC निकालते हैं, यानी BC निकालते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे BC बराबर किसके बराबर निकालेंगे, BC के बराबर। तो देखिए 2 में से -2 को घटाएंगे। ठीक है, 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए 3 में से -11 घटाएंगे। ठीक है, तो 3 - 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 हो गया, माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 11 का स्क्वायर।
अब देखिए 2 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 3 में 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर जो है 16 हो जाएगा, प्लस 14 का स्क्वायर जो है 196 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को क्या करते हैं लोग, जोड़ देते हैं, तो 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12, फिर 2 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। 9 में 1 जोड़ देंगे 10, 10 1 11, 11 1 1 2, यानी अंडर रूट कितना हो जाएगा? 212 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 212 हो जाएगा। ठीक है, तो 212 है, तो इस 212 को जो है हम लोग यहाँ पे हल करते हैं, तो 212 है तो उसे हम कितना लिख सकते हैं? 212 को, तो आइए यहाँ पे देखिए रफ कर लेते हैं लोग 212। ठीक है, तो 2 से कटाएंगे, 2 1 2, फिर 0, 2 6 12, फिर 2 से कटाएंगे, 2 5 10, 2 3 6, यानी 2 गुणे 2 गुणे 53। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 53 हो जाएगा। अब देखिए इसका जोड़ा बन जाएगा, तो 2 को 2 खातिर 1 2 बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट कितना बचेगा? 53। तो ये जो है हमारा आ गया था ए बी का मान और ये बी सी का मान। अब देखिए ए बी और बी सी निकालिए तो क्या निकालना होगा? हम लोगों को ए सी निकालना होगा। तो आइए ए सी बराबर निकालते हैं। किसके बराबर निकालते हैं? ए सी बराबर निकालते हैं। तो देखिए ए सी बराबर निकालेंगे तो बिंदु ए और बिंदु सी लेंगे। ठीक है, तो ए सी हो जाएगा। तो देखिए 1 में से जो है -2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1 - -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसके बाद जो है 5 में से घटाएंगे -11 को, हो जाएगा 5 - -11 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 हो गया, माइनस में माइनस को गुणा करेंगे प्लस 2 हो जाएगा और ये स्क्वायर, फिर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 का स्क्वायर। अब देखिए इसे जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और ये स्क्वायर, फिर 5, ये जो है प्लस हो जाएगा, फिर 5 में 11 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर जो है 9 होगा, प्लस 16 का स्क्वायर जो है 256 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 256 में 9 जोड़ देते हैं तो 265 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 265 हो जाएगा। और 265 को सॉल्व कर दीजिए यहाँ पे, 265 को तो 5 से करेंगे हम लोग, काटेंगे तो 50 25, फिर 5 3 15, कितना हो जाएगा? 5 गुणे 53 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि ये वैसे ही रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है 3 बिंदु हमारे आ गए। ठीक है, हमने क्या निकाला? ए बी की निकाला, बी सी और ये ए सी, 3 बिंदु आए। क्या बताइए, इन तीनों में से ए बी बी सी और ए सी, इन तीनों में से किसी 2 का मान यदि हम जोड़ देते हैं तो क्या किसी तीसरे के बराबर हो पाएगा? नहीं। अतः ये बिंदु जो है संरेख नहीं है, जो दिए गए बिंदु है ये संरेख नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि लिखेंगे चूंकि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है सवाल बना हम लोगों का। और देखिए जो चौथा प्रश्न है इसमें क्या दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, -4 और 7, 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि आप जांच करके बताइए कि जो 3 बिंदु दिए गए हैं ये एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं या नहीं। ठीक है, तो आइए समद्विबाहु त्रिभुज के जो शर्त होते हैं उनको जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज होने का शर्त क्या होता है। ठीक है, दिए गए बिंदु समद्विबाहु
त्रिभुज के शीर्ष होंगे यदि इनकी कोई भी दो भुजा आपस में समान है। ठीक है, यानी एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और त्रिभुज की 3 भुजाओं में से कोई भी 2 भुजा यदि आपस में बराबर हो जाती हैं तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इस शर्त को अगर ये अनुसरण करता है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। यानी मान लेते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज हम लेते हैं, एक त्रिभुज ए बी सी, और समद्विबाहु का शर्त क्या होता है, अर्थात ए बी बराबर बी सी हो जाए या ए बी बराबर ए सी हो या ए सी बराबर बी सी। यानी त्रिभुज की कोई भी 2 भुजा यदि आपस में बराबर हो जाती है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग तीनों भुजाओं का मापन करते हैं, ए बी निकालते हैं, बी सी और ए सी निकालते हैं और देखते हैं कि क्या त्रिभुज की 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजा आपस में बराबर होती है या नहीं। तो यहाँ पे हल करेंगे। माना कि ए बिंदु बराबर जो है, यानी माना कि एक त्रिभुज हम लेते हैं, ठीक है, ये ए हुआ, ये बी और ये सी। ए का निर्देशांक जो है 5, -2, बी का जो है 6, 4 और सी का जो निर्देशांक है कितना है 7, 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं ए बी। क्या निकालते हैं, ए बी। ठीक है, तो ए बी निकालेंगे, देखिए 6 - 5, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस दूरी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद 4 - 2, 4 - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर स्क्वायर, फिर प्लस 4, ये देखिए माइनस से माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये 2 का होल स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर जो है 1 होता है, प्लस 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और ये स्क्वायर। अब देखिए 1 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37। यानी भुजा ए बी की जो लंबाई है √37 आ गया। अब इसके बाद जो है दूसरी भुजा हमने जो ए बी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे हम लोग बी सी। अब कौन सी भुजा निकालनी होगी हम लोगों को, बी सी। देखिए बी सी भुजा निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे हम लोग, बी सी। देखिए 7 में से 6 घटाएंगे, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए -2 है, -2 - 4 हो जाएगा। ठीक है, का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 7 में से 6 घटेगा तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 जो है -6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 का स्क्वायर जो है 1 होगा, प्लस -6 का स्क्वायर जो है कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए 36 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो BC का जो मान है वो √37 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद AC निकालते हैं। कौन सी भुजा निकालते हैं, AC निकालते हैं। तो देखिए AC बराबर कितना होगा, 7 में से 5 घटाएंगे, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 में से 2 घटाएंगे। ठीक है, -2 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 होगा और ये स्क्वायर, फिर प्लस -2, इसका देखिए माइनस से माइनस को गुणा करेंगे प्लस 2 का होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर जो कितना हो जाएगा 4 होगा, और देखिए 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। और देखिए 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4। ठीक है, रूट में 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। यानी AC बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो देखिए यहाँ पे कहा ही जा रहा है कि दिए गए बिंदु
समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे यदि इनकी कोई भी दो भुजा आपस में समान हो जाए। यानी एक त्रिभुज की तीन भुजाओं में से कोई भी दो भुजा का मान यदि आपस में समान हो जाता है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो देखिए यहाँ पे AB जो भुजा है और जो BC भुजा है ये दोनों जो है आपस में क्या है, समान है। अतः दिए गए जो बिंदु है वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC अतः समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। यानी दिए गए जो बिंदु हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे।